न्यूज पर ये बड़ी कवरेज, मेगा कवरेज आप देख रहे हैं। स्पेशल ब्रॉडकास्ट 1 घंटे 22 मिनट का कुछ वक्त बाकी, जब ध्वस्त कर दिए जाएंगे ट्विन टावर। 9 सेकंड्स का वक्त लगेगा। उससे पहले हर अपडेट जी न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस कंट्रोल रूम में आपको बता दें आला अधिकारी मौजूद है। मेरे सहयोगी आपको इंसिडेंट कमांड सेंटर भी दिखा रहे थे। तो तैयारियां पूरी हैं। पुलिस कंट्रोल रूम में भी आला अधिकारी मौजूद हैं और तैयारियों को आप कह सकते हैं अब फिनिशिंग टच दिया जा रहा है। साथ ही तमाम विभाग वो जो इस डेमोलिशन एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हैं, वो सारे अधिकारी मौजूद हैं। बाकायदा हम आपको ये भी बता रहे हैं कि किस तरह करीब 10,000 होल्स, सुराख, छेद किए गए हैं और ये जो वायर हैं इनका जो कनेक्शन है फाइनली वो एक ब्लैक बॉक्स के साथ है और उस पर ग्रीन बटन है और उसी ग्रीन बटन को दबाया जाएगा ब्लास्टर द्वारा, जिनका भारतीय सिटीजन होना जरूरी है। इसीलिए जो साउथ अफ्रीकन कंपनी ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भारत की कंपनी के साथ इस डेमोलिशन में कोलैबोरेट कर रही है, उसके अधिकारी इस काम को अंजाम नहीं दे सकते और भारतीय नागरिक ही उस ग्रीन बटन को दबाएंगे। और आउट ऑफ बाउंड एरिया जो भी कन्फाइन एरिया है वहाँ पे किसी प्रकार की एंट्रेंस ना होने पाए, क्लियर कर लीजिए। सभी लोग नोट कर लेंगे। गेजा कंट्रोल और एस कैपिटल, गेजा कंट्रोल एस कैपिटल, कृपया नोट कर लीजिएगा। जो भी बाउंडेड एरिया कन्फाइन एरिया है उसको क्लियर बना कर रखेंगे, कोई अंदर एंट्री नहीं होनी चाहिए। और आउट ऑफ बाउंड एरिया जो भी कन्फाइन एरिया है वहाँ पे किसी प्रकार की एंट्रेंस ना होने पाए, क्लियर कर लीजिए। सभी लोग नोट कर लेंगे। गेजा कंट्रोल और एस कैपिटल, गेजा कंट्रोल एस कैपिटल, कृपया नोट कर लीजिएगा। जो भी बाउंडेड एरिया कन्फाइन एरिया है उसको क्लियर बना कर रखेंगे, कोई अंदर एंट्री नहीं होनी चाहिए। और आउट ऑफ बाउंड एरिया जो भी कन्फाइन एरिया है वहाँ पे किसी प्रकार की एंट्रेंस ना होने पाए, क्लियर कर लीजिए। सभी लोग नोट कर लेंगे। गेजा कंट्रोल और एस कैपिटल, गेजा कंट्रोल एस कैपिटल, कृपया नोट कर लीजिएगा। जो भी बाउंडेड एरिया कन्फाइन एरिया है उसको क्लियर बना कर रखेंगे, कोई अंदर एंट्री नहीं होनी चाहिए। और आउट ऑफ बाउंड एरिया जो भी कन्फाइन एरिया है वहाँ पे किसी प्रकार की एंट्रेंस ना होने पाए, क्लियर कर लीजिए। सभी लोग नोट कर लेंगे। गेजा कंट्रोल और एस कैपिटल, गेजा कंट्रोल एस कैपिटल। तो आपसे कोई तस्वीर और जानकारी छूटे नहीं, इसीलिए जी न्यूज ने अपने कई रिपोर्टर्स को फील्ड पर उतारा है। मेरे 4 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। पयोधी हमारे साथ हैं, हमारे साथ दीक्षा है, आपको चंदन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और शिवम भी हमारे साथ है। सबसे पहले चंदन, आप जहां पर खड़े हैं वहां पर कमांड सेंटर भी है, क्या आपके पास वहां से किसी तरह का कोई अपडेट? क्योंकि अब अगर काउंटडाउन के लिहाज से बात की जाए तो अब 1 घंटे 20 मिनट का वक्त बाकी, करीब 80 मिनट का वक्त बाकी है इन टावर के ध्वस्त होने में। की जाए तो यहाँ तैयारियां जो है काफी चाक चौबंद नजर आ रही हैं। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ ड्रोन उड़ा करके भी देखा गया था, क्योंकि अब जो है पूरे एरिया को जो सेफ जोन बनाया हुआ है, जो कि 250 मीटर के बाहर का एरिया है, वहीं तक लोगों को कन्फाइन किया जा रहा है। और अभी आपने सुना होगा कि कमांड सेंटर से गेझा, जो कि पास का एक गाँव है, वहां निर्देश दिया जा रहा था कि कोई भी इस कन्फाइनमेंट एरिया के अंदर ना घुस पाए। यहाँ पर एंटी स्मॉक गन है वो चला करके देखी गई थी। तमाम तरह की जो तैयारियां हैं, जो मॉक ड्रिल है, वो लगातार तेजी से की जा रही हैं। अब लगभग 80 मिनट का वक्त बचा है अदिति, और ऐसे में गहमा गहमी काफी ज्यादा नजर आ रही है। एक और खबर यह आ रही है कि वहां अंदर जो ट्विन टावर है वहां भी अब तैयारियां पूरी मुकम्मल हो चुकी हैं, क्योंकि अब सिर्फ 80 मिनट का है और यह बहुत प्रिसाइज डेमोलिशन होने जा रहा है और इसलिए यहां चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। जहां डेमोलिशन के लिए तैयारियां पूरी हैं, वहीं प्रशासन के स्तर पर भी तमाम तैयारियां की गई हैं। अगर आपको बताएं, अब से थोड़ी देर पहले हमने नोएडा पुलिस से बात की थी तो उन्होंने बताया कि गूगल से बातचीत करके उन्होंने एरिया को, रिस्ट्रिक्टेड एरिया को इससे बाहर कर दिया है, तो मैप में भी वो एरिया नहीं दिख रहा है। अब से थोड़ी देर बाद लगभग 2:10-15 मिनट के करीब में ये सर्विस लेन है, ये तो काफी देर से बंद की हुई है। इसके बाद आगे जो एक्सप्रेसवे का एरिया है उसे भी बंद कर दिया जाएगा और ये तकरीबन 45 मिनट तक बंद रहेगा। ब्लास्ट से 15 मिनट पहले बंद किया जाएगा और कम से कम आधे घंटे तक बंद रहेगा। ब्लास्ट होने के बाद क्या रहती है स्थिति, उसको लेकर के प्रशासन के तमाम आला अधिकारी आपने कहा आधे घंटे के लिए बंद रहेगा। जस्ट फॉर क्लैरिटी, पहले कहा जा रहा था कि यमुना एक्सप्रेसवे 1 घंटे के लिए बंद रहेगा, कितनी देर के लिए बंद रहेगा? क्योंकि इस समय जो हमारे दर्शक जो उस दिशा में जाना चाह रहे होंगे उनके लिहाज से इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट होगी। संक्षेप में अगर आप बता पाएं।
जी बिल्कुल, इस बारे में हमने बहुत प्रिसाइसली पूछा था जो पुलिस ऑफिसर हमारे साथ थे, तो उन्होंने बताया कि आपको जहां भी जाना हो आप गूगल में डालें लोकेशन, आपको ये जो एरिया है वो आउट ऑफ बाउंड होगा, वो एरिया गूगल में दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि पुलिस ने उसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जो उनका स्पेसिफाइड टाइम होगा उसमें डलवा रखा होगा। थोड़ी देर पहले टी राजेश ने जानकारी दी थी कि 15 मिनट पहले बंद किया जाएगा, 2:30 का ब्लास्ट टाइम है, यानी 2:15 बजे बंद किया जाएगा और आधे घंटे तक प्रिसाइसली बंद रहेगा और ये उसके बाद ही खोला जाएगा। और हालात का जायजा लेने के लिए तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद है, क्योंकि यहां जो कुछ भी होगा, ये जो कमांड सेंटर है, ये जो बनाया गया है सेंटर, आप देख सकते हैं तमाम अधिकारियों का रेला यहां देखने को मिल रहा है। कम से कम 50 गाड़ियां यहां पर हैं और आला अधिकारी लगातार टू एंड फ्रो कर रहे हैं। अदिति बिल्कुल, और तस्वीरें और साथ ही पूरी इंफॉर्मेशन हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अपने आप में 103 मीटर ऊंचा ये टावर, इससे पहले भारत के लिहाज से अगर बात की जाए तो 68 मीटर के जो टावर थे केरल में, उनमें ब्लास्ट किया गया था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं सुपरटेक कह रहा है और कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही ये टावर जो है वो ध्वस्त हो रहे हैं। बाकी प्रोजेक्ट्स जो हैं सुपरटेक के, उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें वक्त पर पूरा किया जाएगा। साथ ही कह रहे हैं कि 2009 में नोएडा अथॉरिटी से मंजूरी मिली थी, अब तक 70,000 यूनिट खरीदारों को बेचे गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरा सम्मान करता है ये स्टेटमेंट हम आपको दिखा रहे हैं सुपरटेक की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया गया है। लेकिन अपने आप में ट्विन टावर को ध्वस्त करने की नौबत क्यों आई, ये पूरा मामला यहां तक क्यों पहुंचा? क्योंकि जिस तरह से नियमों को ताक पर रखा गया, नियमों की अनदेखी की गई और भ्रष्टाचार में किस तरह सरकारी तंत्र और बिल्डर्स के बीच मिलीभगत देखी गई, उसी का ये ताजा नमूना जो अभी आप देख पा रहे हैं ट्विन टावर के तौर पर, जो जल्द ही ध्वस्त कर दिया जाएगा। और हमारे साथ दीक्षा है। दीक्षा, आप जहां पर खड़ी हैं वहां से किस तरह की तस्वीरें ट्विन टावर जो इन्हें ध्वस्त करने में आप कह सकते हैं कि 1 घंटे 17 मिनट का वक्त बाकी है, और क्या इंफॉर्मेशन वहां पर, खास तौर पर यह देखते हुए कि सेफ्टी के को लेकर, सुरक्षा को लेकर बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं, क्या बता सकती हैं आप दर्शकों को? देखिए आदिति जी, जैसे ही वक्त कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है, वैसे ही सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिल रही है। अब बालकनी में लोग खड़े होकर एक तो तस्वीर तो ले ही रहे हैं, उसके साथ ही एक जो नई बात देखने को मिल रही है कि जिन लोगों ने अभी तक एंटी पॉल्यूशन कर्टन्स नहीं लगाए थे, उन्होंने अपनी बालकनी में अब वो कर्टन्स लगाने शुरू कर दिए हैं। जाहिर तौर पर कुछ लोगों ने थोड़ा लेट किया, मगर अब वो हलचल ज़रूर देखने को मिल रही है। आपको ये भी बता दें कि इस सोसाइटी के इर्द गिर्द जो प्रशासन के लोग हैं वो लगातार गश्त लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ ही अनाउंसमेंट लगातार की जा रही स्पीकर के जरिए कि लोग जो कुछ एडवाइजरी जारी की गई है प्रशासन की तरफ से, उन्हें फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा जो भी प्रिकॉशन ले सकते हैं वो जरूर प्रिकॉशन ले। तस्वीर हम दिखा रहे हैं, दरअसल जिस जगह पर मैं मौजूद हूं ये ट्विन टावर से महज 250 मीटर दूरी पर है और बिल्कुल क्लियर पिक्चर यहां से देखने को मिल रही है। और जब भी ये पूरा टावर ध्वस्त होगा उसकी साफ तस्वीर हम अपने कैमरे में कैप्चर करेंगे और जी न्यूज ये सभी दर्शकों को यहाँ की तस्वीर सीधी पहुंचाएगा। तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पर, और उसके साथ ही सोसाइटी में अभी तक जो सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा था, अब हलचल धीरे धीरे तेज होती नजर आ रही है। जी आदिति। बिल्कुल, और अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि किस तरह एरिफिस इंजीनियरिंग और जेट डेमोलेशन जो कि साउथ अफ्रीका की कंपनी है, उनके कोलैबोरेशन से ये जो टावर हैं वो ध्वस्त किए जा रहे हैं। नोएडा के डीएम क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। सारी तैयारी पूर्ण है। सुरक्षा मानकों के अनुरूप जो कार्रवाई करना है वो नियमानुसार विशेषज्ञों की देखरेख में कार्रवाई की जाएगी। सारी तैयारी पूर्ण है। सुरक्षा मानकों के अनुरूप जो कार्रवाई करना है वो नियमानुसार विशेषज्ञों की देखरेख में कार्रवाई की जाएगी। सारी तैयारी पूर्ण है। सुरक्षा मानकों के अनुरूप जो कार्रवाई करना है वो नियमानुसार विशेषज्ञों की देखरेख में कार्रवाई की जाएगी। सारी तैयारी पूर्ण है। सुरक्षा मानकों के अनुरूप तो सुरक्षा मानकों के मुताबिक जो कार्रवाई की जानी चाहिए वो कार्रवाई यहां पर की जा रही है। शिवम भी हमारे साथ है। शिवम, आप जहां पर खड़े हैं कुछ तस्वीरें वहां की भी, और जिन रेजिडेंट्स को मूव किया गया, सेफ प्लेसेस पर जाने के लिए कहा गया, उन्हें लेकर आपके पास क्या अपडेट, और साथ ही ये ट्विन टावर्स की जो साइट है वहां पर इस वक्त किस तरह के इंतजाम आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब करीब 1 घंटे 15 मिनट का ही वक्त बाकी है।
जी अदिति, मैं इस वक्त पूर्वांचल सिल्वर सिटी में हूँ। यहाँ पर जो रेसिडेंट्स हैं उन्होंने पूरे इंतजामात किए थे अपने पड़ोसियों के लिए। तो यहाँ पर जो पड़ोसी धर्म है वो बहुत बखूबी वो निभा रहे हैं, क्योंकि आपके परिवार से पहले आपका पड़ोसी काम आता है। इस वक्त मैं अगर देखूं तो आसपास जो पूरा एक तरीके से जो साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म, एकदम तूफान से पहले का जो सन्नाटा होता है, बिल्कुल उसी तरीके से है। बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। तो जब ब्लास्ट जो होगा, बिल्डिंग में जो ब्लास्ट होने वाला है, उससे जो हवाएं जिस तरफ जाएंगी वो कुछ इस तरीके से इस तरफ निकल जाएंगी। तो बहुत तेज हवा सबसे मुख्य बात यह है। और मेरे साथ यहाँ पे जो मौजूद है पूर्वांचल के एक रेसिडेंट हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं आपके लिए, क्योंकि आप भी बहुत समय से यहाँ पर रह रहे हैं। आपके लिए ये जो आज का 2:30 बजे जो ब्लास्ट होने वाला है, क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, मैं ये जरूर मानता हूं कि लोगों को थोड़ी तकलीफ होगी। जो आसपास की सोसाइटीज है वहां पे रहने वाले लोगों को थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, पर ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो कि यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है इन कोऑर्डिनेशन विद सुप्रीम कोर्ट। ये ऐसा इनिशिएटिव है जो आगे आने वाले सदियों तक एक बेंचमार्क सेट करेगा लोगों के लिए, लोगों का एक विश्वास डेवलप करेगा सरकार के प्रति, जुडिशरी के प्रति, कि कैसे उनका हार्ड एंड। शिवम, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि इस वक्त जो तस्वीरें आ रही है अपने दर्शकों को बता देते हैं, एनडीआरएफ की टीम की तस्वीरें हैं। हम आपको लगातार ये बता रहे थे कि किस तरह से बड़ी संख्या में, चाहे वो पुलिस पर्सनल हो या फिर रिजर्व फोर्सेस हो, क्यूआरटी की 4 टीमें हैं, किस तरह से एनडीआरएफ द्वारा ये एक बड़ा डेमोलिशन है। ये आपको समझना होगा कि इससे पहले इंडिया में 68 मीटर्स का डेमोलिशन किया गया था, और जिन ट्विन टावर्स को ध्वस्त किया जाना है उनकी हाइट की बात करें तो वो 103 मीटर्स की हाइट की हम बात कर रहे हैं। इसीलिए अब आपको जो ध्वस्त करने की टेक्निक है वो भी हम आपको बता रहे हैं, वाटरफॉल टेक्निक वो। और ये बहुत ही कंट्रोल्ड डेमोलिशन है जिसमें बार बार 2 कंपनियों के बारे में हम आपको बता रहे हैं, एक तो मुंबई बेस्ड एडिफिस और दूसरी जेट डेमोलिशन जो कि एक साउथ अफ्रीका की कंपनी है। 103 मीटर्स के ये टावर, और अगर साउथ अफ्रीकन कंपनी की बात की जाए तो उन्होंने जोहानिसबर्ग में 108 मीटर्स के एक ऊंची बिल्डिंग को ध्वस्त किया था। तो उस अनुभव के साथ जो साउथ अफ्रीकन कंपनी और सिर्फ 100 मीटर्स का जो टावर बिल्डिंग साउथ अफ्रीका में थी, सिर्फ उसे ही ध्वस्त नहीं किया, जो भारत में इससे पहले 68 मीटर्स के टावर को ध्वस्त किया गया था, केरला में वो किया गया था, तब भी एडिफिस और जेट डेमोलिशन का ही वो कोलैबोरेशन था। मेरी सहयोगी पयोधी शशि भी हमारे साथ है। पयोधी शशि, ये कहा जा रहा है कि फाइनली सिर्फ 6 लोग होंगे जो 100 मीटर के दायरे में होंगे। ये 6 लोग कौन होंगे? जी अदिति, इन 6 लोगों के बारे में आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले हम इस वक्त भव्य तरीके से जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और उसी के साथ साथ ट्विन टावर की समाधि का वक्त अब पास आता जा रहा है क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है अदिति। और इसी के साथ ये आप देखिए, अभी जो तस्वीर आप देख पा रही होंगी उसमें जो मॉक ड्रिल है वो पूरा हो चुका है, जो पानी के टैंकर्स थे वो पहुंच चुके हैं इस वक्त बिल्कुल कनेक्टिंग रोड पर, और जो इंस्पेक्शन था वो खत्म हो चुका है। हालांकि उन अधिकारियों के जो जिनका आप जिक्र कर रही हैं उनके जो नाम की डिटेल है वो अभी तक नहीं आई है, और मुझे वो बता अधिकारियों से बातचीत भी कर रहे थे। लेकिन मैं आपको जो फिलहाल इस वक्त दिखा रही हूं, यहां से आप देखिए फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो आपको नजर आएंगी इस पार्किंग में, जहां पर सोसाइटी के लोगों की गाड़ी को पार्क किया गया है। और ये आप देखिए, अब आपको ये पूरा जो फ्रेम है इसमें सब समझ में आ जाएगा कि तैयारियां किस स्तर पर पहुंच चुकी हैं। आपको ये पता लगेगा कि जो टैंकर्स हैं वो जा चुके हैं, मॉक ड्रिल हो चुकी है, लास्ट ड्रोन जो अभी देखा गया था उस 60 सेकंड, वो 60 सेकंड जो आखिर के 60 सेकंड्स होंगे, वो 60 सेकंड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहे जा रहे हैं, और उनकी उन 60 सेकंड्स की जो कमांड है वो ब्लास्टर चेतन दत्ता के हाथ में होगी, क्योंकि बॉक यानी जिसे डायनेमो कहते हैं हम, वो उन्हीं के हाथ में होगा और वही उसी से इंप्लीमेंट किया जाएगा ये पूरा ब्लास्ट। आपको बता दें कि 60 सेकंड के भीतर ब्लैक बॉक्स, जिसका उसके हैंडल को करीब 10 बार चेतन दत्ता घुमाएंगे। उस 60 सेकंड का प्रोसेस मैं आपको बता रही हूं। यह संकेत होगा कि जो चार्जर है वो एक्टिव किए जाने के लिए रेडी हो गया है। इसके बाद चेतन दत्ता ब्लैक बॉक्स का हरा बटन दबाएंगे। बटन दबाते ही इससे जुड़े तारों के जरिए 4 डेटोनेटर तक करंट पहुंचेगा, और दोपहर बाद 2:30 बजे यानी जो समय मुकर्रर किया गया है 2:30 से अगले 9 सेकंड में 32 मंजिला एपेक्स टावर और 29 मंजिला सियान टावर ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा अदिति। और वो तस्वीर
ताकि हर एंगल से अपने दर्शकों को हम हर तस्वीर दिखा सके, क्योंकि उन्हें इंतजार है कि भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ी की ये इमारत तो हम अपने दर्शकों को लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त ड्रोन के माध्यम से किस तरह से वहां पर सर्वेलांस का काम किया जा रहा है। उसकी एक मिसाल आप अपने स्क्रीन पर तस्वीर में, स्क्रीन के एक तरफ तस्वीर में देख सकते हैं, दूसरी तरफ वो टार और ये जो आप क्लॉथ देख रहे हैं, जो कपड़ा आपको दिखाई दे रहा है और जो साथ ही जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स इर्द गिर्द हैं। देखिए ये एक चैलेंज है। 103 मीटर्स ऊंचे ये टार हैं और इनसे 8 मीटर की दूरी पर, 9 मीटर की दूरी पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं। उन्हें किसी तरीके का नुकसान ना होने पाए ये सुनिश्चित करने की भी लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन बार बार हम आपको ये भी याद दिला रहे हैं, जिन दो कंपनियों पर ये दारोमदार है, जिसमें एक तरफ एडिफिस है और दूसरी तरफ जेट डेमोलिशन है, ये दोनों ही कंपनियां इससे पहले केरल में 68 मीटर्स के टावर को डिमोलिश कर चुकी हैं और अब भारत के लिहाज से ये अनप्रेसिडेंटेड है 103 मीटर्स के टावर को ध्वस्त करना। वहीं जेट डेमोलिशन की अगर बात की जाए तो 108 मीटर के बिल्डिंग को जोहानिसबर्ग में वो ध्वस्त कर चुके हैं और वहां पर भी बिल्डिंग्स के बीच जो फासला था वो करीब 7.5 मीटर का ही था। तो ट्रैक रिकॉर्ड के लिहाज से जेट डेमोलिशन का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफी अच्छा है। और अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिहाज से बात की जाए तो अभी तक जिस सबसे ऊंची बिल्डिंग को धराशायी किया गया है उसमें यूएई का नाम आता है और 168 मीटर ऊंची बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया था। 1 घंटे 6 मिनट का वक्त बाकी है और सिर्फ आप ऐसे भी इसे समझ सकते हैं कि जो ट्विन टावर है अब करीब करीब 1 घंटे के मेहमान हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी चंदन भी हैं। चंदन, आप कमांड सेंटर के पास मौजूद हैं। जिन 6 लोगों की 100 मीटर के दायरे में मौजूदगी की बात की जा रही है, वो 6 लोगों को लेकर आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, बताइए हमारे दर्शकों को। आदित्य, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर तैयारियां अब बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी हैं और अधिकारी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। कमांड सेंटर के अंदर और बाहर काफी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। इस अगर ट्विन टावर की बात की जाए तो हम अपने कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि दिखाएं पैन करके। वहां पर एक जो सटा हुआ टावर है, सबसे जो बड़ी वाली बिल्डिंग एपेक्स है, उससे जो सटा हुआ टावर है वो महज 9 मीटर का डिस्टेंस है और यही बिल्डिंग सबसे ज्यादा खतरे की जद में होगी। दूसरे साइड अगर बात करें तो एटीएस ग्रीन है, लेकिन उसकी जो दूरी है सियान से दूरी नजर आती है, ठीक ठाक डिस्टेंस नजर आता है। सबसे बड़ा जो खतरा है वो एपेक्स के बगल वाला जो टावर है उसको है और वहां के लोगों की धड़कनें निश्चित तौर पर काफी बढ़ी हुई होंगी, क्योंकि इस धमाके के बाद शीशे चटकना, जो पुरानी बिल्डिंग है, जो पेंट है उसमें दरारें आना, ये सब होने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन की तैयारियों की बात की जाए तो अलग अलग जो एजेंसीज हैं उनके पर्सनल पूरी तरह अलर्ट नजर आते हैं। अगर बात करें नीचे एंटी स्मॉग गन जो है वो एक्टिव है, दमकल की गाड़ियां लगातार टू एंड फ्रो कर रही हैं। और आप ये बताएं, जब ये इमारत ध्वस्त हो जाएगी, ट्विन टावर्स ध्वस्त हो जाएंगे, तो उसके बाद जो एनवायरनमेंट में इसका मलबा, धूल के कण, उसे टैकल करने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है 80,000 टन मलबा जनरेट होगा, जिसमें से 50,000 जो है वो इसकी फाउंडेशन में ही समा जाएगा और 30,000 टन मलबा जो है उसे 3 महीने का वक्त लगेगा ट्रांसपोर्ट में। लेकिन जो फौरन, जो इमीडिएट इंपैक्ट होगा इसका, उसे कंट्रोल करने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, अपनी तरफ से तैयारियां की गई हैं अदिति कि यहाँ एंटी स्मोक गन लगाई गई है, पानी के टैंकर बहुत सारे हैं, दमकल की गाड़ियां हैं, तमाम चीजें लाई गई हैं। लेकिन एक चीज साफ है, जब 2:30 बजे धमाका होगा उस वक्त जो AQI लेवल होता है, जो कि पार्टिकल 2.5 और पार्टिकल 10 को मेजर करता है, वो 5 गुना तक ज्यादा पॉल्यूटेड होगा। ये तय है। उसे बिल्कुल कितने भी मेजर लगा करके जो इंपैक्ट है उसको थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन 5 गुना तक जो है प्रदूषण बढ़ेगा वो तय है। आधे घंटे तक ये बना रहेगा। गुबार को छटने में आधे घंटे का वक्त लगेगा अदिति, और आधे घंटे के बाद चीजें धीरे धीरे काबू होंगे। लेकिन एक्सपर्ट ये मानते हैं कि जो कुल मिलाकर के जो पोल्यूशन है, यहां पर ये मलबा पड़ा रहेगा और इसे हटाने में बहुत सारा वक्त लगेगा। तब तक ये इलाका काफी पॉल्यूटेड रहेगा। लेकिन आज शाम को यहां पर भयानक पॉल्यूशन होगा, ये बात तय है। इसे इंपैक्ट को थोड़ा कम करने की कोशिश जरूर की जा रही है कि टैंकर रखा गया है, तमाम तरह के उपकरण जो भी साइंस के हाथ
में है वो किया गया है। अगर हम एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे, इसके ऊपर जो कवर आप देख सकते हैं ये बहुत स्पेशल फैब्रिक है, इससे कवर किया गया है। ये ना सिर्फ जो डस्ट पार्टिकल है उसको फैलने से रोकेगा, बल्कि ये साउंड रेजिस्टेंट भी होता है, ऐसा भी बताया जा रहा है। अब इसका असर क्या होगा ये तो जी न्यूज के दर्शक जो हैं वो लाइव हम दिखाएंगे, अलग अलग कैमरों की नजर से अब से 1 घंटे बाद देख सकेंगे। लेकिन एक चीज साफ है कि पॉल्यूशन यहां शाम को बहुत ज्यादा होने वाला है और आसपास के लोग यहां कई जो है रेसिडेंट्स, उनको जो घर के पास रहने की इजाजत नहीं है, आकर के यहां से बड़ी बेबस नजरों से देख रहे हैं कि आगे क्या होगा। उनकी आंखों में आशंका है, डर है और आगे उनके आशियाने का क्या अंजाम होगा वो देखना चाहते हैं। भरोसा दिया गया है, चाहे जेट डेमोलिशन की बात की जाए या एडिफिस की बात की जाए, दोनों ने कहा है कि हमें 150% भरोसा है कि किसी तरह का नुकसान पास की जो बिल्डिंग्स है उनको नहीं होगा। लेकिन रियल टाइम में क्या होता है ये तो अब से थोड़ी देर में पता चलेगा। अदिति, ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।